देखिए, जब से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी है, तब से लेकर के विराट कोहली के रिटायरमेंट पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि नहीं, विराट कोहली को अभी टेस्ट जो करियर है, उससे रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। चाहे वो इंडिया के लोग हों या फिर विदेश के लोग हों। हाल में माइकल क्लार्क ने भी कहा था कि नहीं, टेस्ट टीम में अभी विराट कोहली की जगह बनती है। विराट कोहली फिर से टेस्ट में आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं पे आपने युवराज सिंह का बयान सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि विराट कोहली को अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। क्या करेगा अभी रिटायर करके? वो 5-6 बच्चे पैदा करेगा। उनका बोलने का जो तरीका है युवराज सिंह का, क्योंकि उनके बच्चे के समान विराट कोहली हैं, तो वो इस तरीके से कैजुअली बोलते हैं। और सही भी बात है कि विराट कोहली इतना अर्ली 36 साल की उम्र में अगर कोई टेस्ट करियर से रिटायर ले लेता है, तो ये कहीं न कहीं क्वेश्चनिंग तो है। इतना अर्ली क्यों आप टेस्ट करियर से रिटायरमेंट ले रहे हैं? जबकि विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि टी20 ओडीआई से टेस्ट क्रिकेट को सबसे ऊपर रखते थे। टेस्ट क्रिकेट ही उनके लिए सब कुछ माना जाता था। टेस्ट क्रिकेट वो एक अलग पैशन के साथ खेलते थे। आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया में टेस्ट क्रिकेट का धीरे-धीरे पतन हो रहा था। उस समय विराट कोहली आकर के टेस्ट क्रिकेट को जो हवा दी, जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम आप देखते हैं कि आज डब्ल्यूटीसी जैसा एक ट्रॉफी देखने को मिल रहा है, जिसको इतना बड़ा हाइप दिया जा रहा है। लेकिन वह खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को पूरी दुनिया में एक नई दिशा दी, जो टेस्ट क्रिकेट से आज रिटायर हो गया है। तो सवाल तो पैदा होना ही है, और इतने कम उम्र में अगर टेस्ट से रिटायर हो जाते हैं तो सवाल पूछना तो बनता ही है कि विराट कोहली के रिटायरमेंट की जो खबरें हैं, एक कंट्रोवर्सी के रूप में नया रूप लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि रवि शास्त्री ने कल एक सोशल मीडिया पे बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि बीजीटी में जिस प्रकार से हार हुई इंडिया की, उसके बाद अगर मैं होता मैनेजमेंट में तो मैं तुरंत विराट कोहली को टेस्ट का कैप्टन बना देता। शॉर्ट टर्म के लिए सही, लेकिन मैं उनको कप्तान बना देता। अब इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आने लगी। अब ये कड़ियाँ जो है जुड़ने लगी कि क्या विराट कोहली का जो रिटायरमेंट है वो कैप्टेंसी के कारण हुआ है? क्या विराट कोहली कैप्टेंसी चाहते थे और मैनेजमेंट ने उनको कप्तानी नहीं दी? मैनेजमेंट कुछ और चाहती थी। मैनेजमेंट ये चाहती थी कि नए कप्तान के रूप में नए खिलाड़ियों को ग्रूम किया जाए। तो कुछ न कुछ सवाल तो अब यहाँ से उठने शुरू हो गए हैं कि ऐसा रवि शास्त्री ने क्यों कहा। लेकिन अगर हम बीसीसीआई के जो चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर हैं, उनकी हम बात करें तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने हमें जो है मार्च अप्रैल में ही बता दिया था कि हम अब टेस्ट क्रिकेट के बारे में नहीं सोच रहे। तो बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा कि मैं इसका सम्मान करता हूँ, वह इतने बड़े खिलाड़ी हैं और रिटायरमेंट जो है वो किसी का पर्सनल चीज़ है, उसमें बीसीसीआई क्या कर सकती है। दूसरी बात, विराट कोहली ने एक बात और कही थी कि हमें जिस दिन लग जाएगा कि हम किसी भी फॉर्मेट को 100% अपना नहीं दे पा रहे, तो मैं उस फॉर्मेट को छोड़ दूँगा। तो हो सकता है कि विराट कोहली को ऐसा लगा होगा कि नहीं, मैं पूरी तरीके से टेस्ट क्रिकेट को 100% नहीं दे रहा हूँ, बॉडी वर्क नहीं कर रहा है, फिटनेस काम नहीं कर रहा है। उनको जो भी ऐसा लगा होगा, इसके कारण उन्होंने रिटायरमेंट ली है। लेकिन हाँ, ये जो रवि शास्त्री का जो बयान था कि नहीं, मैं होता तो विराट कोहली को कैप्टेंसी दे देता और मैं अच्छे से कम्युनिकेट करता, अभी भी विराट कोहली टेस्ट में खेल रहे होते। तो ये जो चीज़ है विराट कोहली के रिटायरमेंट पे कहीं न कहीं क्वेश्चन तो करता है। तो इसमें क्या बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में जो वार्तालाप हुई वो सही नहीं हुई? कि क्या विराट कोहली कुछ और चाहते थे जो मैनेजमेंट दे नहीं पाई? कुछ तो ऐसा रहा होगा, तभी तो रवि शास्त्री ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये जो दोनों की जोड़ी है, बड़ा दोस्ती दोनों में है। अगर रवि शास्त्री इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन हो सकता है कभी-कभी इंसान जो है वो लाइमलाइट के लिए भी कुछ ऐसी बातें कह देता है ताकि कंट्रोवर्सी में बना रहे। अब देखते हैं कि इस पे क्या कुछ निकल के आता है।